नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि श्रावण महीने में सुहागिन महिलाओं को वो ऐसे कौन से कार्य हैं जो अवश्य करने चाहिए। दोस्तों, श्रावण का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का प्रिय मास होता है। इस पूरे महीने में जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा सच्ची भक्ति के साथ मन में विश्वास लेकर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के शरण में जाते हैं, उनकी हर कामनाएं हर इच्छाएं भोलेनाथ और माता पार्वती अवश्य पूर्ण करते हैं। दोस्तों, श्रावण का महीना सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत अधिक खास और महत्वपूर्ण होता है। श्रावण महीने में श्रावण के सोमवार का व्रत जितना महत्व रखता है, उतना ही महत्व श्रावण के महीने में मंगलवार के दिन किए गए मंगला गौरी के व्रत का होता है। जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए सुहागिन महिलाएं श्रावण के महीने में आने वाले मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत धारण करती हैं तथा माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। श्रावण महीने में माता पार्वती की उपासना से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, पति की उन्नति होती है, पति की आयु बढ़ती है, पति दीर्घायु होते हैं, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा पति पत्नी के रिश्ते में मिठास बनी रहती है, प्रेम बना रहता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है तथा घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, श्रावण के महीने में प्रायः सभी भक्त माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के शरण में रहते हैं, लेकिन सुहागिन महिलाओं के लिए श्रावण महीने में कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। कुछ ऐसे कार्य हैं जो पति की उन्नति के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए अवश्य करनी चाहिए। तो मैं एक एक करके आपको सारे कार्य बताती हूँ जो कि आपको श्रावण महीने में अवश्य करनी चाहिए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहली बात, श्रावण महीने में सुहागिन महिलाओं को भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना के साथ साथ माता पार्वती की भी आराधना करनी चाहिए। आप अब चाहे व्रत करें ना करें, लेकिन पूरे श्रावण मास में आप प्रत्येक दिन माता पार्वती को सिंदूर और एक लाल पुष्प भी अगर अर्पित करती हैं तो आपके सौभाग्य की माता सदैव रक्षा करती है, आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पति पत्नी के बीच में अगर किसी प्रकार की परेशानी आ रही है या फिर पति के स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं तो यह कार्य आपको पूरे श्रावण महीने में अवश्य करनी चाहिए। और तो नियम बना लीजिएगा कि सिंदूर और एक लाल पुष्प में अगर गुलहड़ का पुष्प मिलता है तो यह बहुत ही उत्तम माना जाता है। माता को सिंदूर चढ़ाने के बाद अपने मांग में भी आपको सिंदूर अवश्य भरना चाहिए। अब दूसरा कार्य दोस्तों, जो कि श्रावण के महीने में हर सुहागिन महिला को अवश्य करना चाहिए। श्रावण का महीना है, हरियाली ही हरियाली चारों ओर होती है और हरे रंग का श्रावण के मास में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। तो श्रावण के महीने में सुहागिन महिलाओं को हरी चूड़ियाँ, हरी रंग की साड़ी और मेहंदी अवश्य लगानी चाहिए। ऐसा करने से माता पार्वती और भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और सदा सुहागन होने का आशीर्वाद उनसे प्राप्त होता है, पति दीर्घायु होते हैं। तीसरा कार्य दोस्तों, सावन के महीने में किसी भी सुहागिन महिला का गला कभी भी एक पल के लिए भी खाली नहीं होना चाहिए। खास करके हर सुहागिन महिला को श्रावण मास में मंगलसूत्र अवश्य धारण करके रखना चाहिए। यदि आपके पास मंगलसूत्र नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो आप इसके स्थान पर चेन भी लगा सकते हैं गले में, लेकिन गला कभी भी खाली ना रखें। और ख़ास करके ध्यान रखिएगा कि जो लोग मंगलसूत्र धारण करते हैं वह कहीं से भी टूटा ना हो। अगर टूटा हुआ है तो इसे आप पहले से ठीक करवा लें और उसके बाद आप इसे श्रावण के महीने में पहन के रखें। चौथा कार्य दोस्तों, श्रावण के महीने में सुहागिन महिलाओं को भूल कर भी काले कपड़े को नहीं धारण करना है। काले कपड़े से आप बिल्कुल दूरी बना लें। आप अन्य किसी भी रंग के कपड़े धारण कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि श्रावण के महीने में हरे रंग का विशेष महत्व है, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। इसके अलावा आप नारंगी, क्रीम कलर, गुलाबी, पीला, लाल या फिर किसी भी रंग के पहने, लेकिन काले रंग के वस्त्र श्रावण के मास में भूल कर भी मत धारण कीजिएगा।
अगली बात दोस्तों, श्रावण के महीने में जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं, अब चाहे परिस्थितियां कैसी भी हैं आपके जीवन में, लेकिन अगर आप सुहागिन महिला हैं तो आपकी मांग जो है वह हमेशा भरी रहनी चाहिए। श्रावण के महीने में मांग बिल्कुल भी खाली नहीं रखना है। कोशिश यही रखिएगा कि शादी के समय आपके यहाँ जो सिंदूरा आया था ससुराल से, जो सिंदूर भर के आता है सिंदूरा में, वो सिंदूर आप धारण करें। अगर वो नहीं है आपके पास तो आप अन्य जो भी सिंदूर आप लगाते हैं प्रतिदिन, उस सिंदूर को धारण करें, लेकिन मांग हमेशा आपको भर कर रखना है। श्रावण के महीने में सिंदूर खरीदना और सिंदूर दान करना, यानी कि सुहागिन महिलाओं के बीच आप सिंदूर दान भी कर सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया माना गया है। वैसे तो सुहागिन महिलाओं को श्रावण के महीने में 16 श्रृंगार करके रहना चाहिए, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर सकती हैं तो कम से कम मंगलसूत्र, जैसे कि हमने आपको बताया, मंगलसूत्र पहन के रखें, मांग भर के रखें, हाथों में हरी चूड़ियाँ धारण करके रखें, काले रंग के वस्त्र धारण ना करें, और उसी प्रकार से आप श्रावण के महीने में पैर में पायल और बिछिया अवश्य धारण करके रखें। घर की गृहिणी जब घर में पायल धारण करके चलती है और पायल की आवाज़ से माता पार्वती, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, इसीलिए सदैव पैर में पायल धारण करके आपको रखना चाहिए। श्रावण के महीने में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सिंदूर खरीदना अच्छा होता है, ठीक उसी प्रकार से आप सुहाग की अन्य सामग्रियां भी श्रावण के महीने में खरीद सकती हैं। इन सामग्रियों को खरीदना व माता पार्वती को चढ़ाना और इसके अलावा इन चीज़ों का सुहागिन महिलाओं को दान करना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। श्रावण के महीने में आप अपने दोनों हाथों में सुंदर से भर के मेहंदी लगाएं। यह करना बहुत ही शुभ माना गया है। पूरे श्रावण महीने में आप अवश्य एक बार कम से कम मेहंदी अवश्य धारण करें। ये सभी चीज़ें होती हैं सुहाग की निशानी, और इनको धारण किए रहने से माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं। जब भी माता की पूजा करें तो सुंदर से अपने सौभाग्य की सामग्रियों को धारण करें। इन चीज़ों को धारण करने के बाद ही माता की पूजा करें। इससे माता प्रसन्न होकर आपकी मनोवांछित फलों को तो आपको देती ही है, साथ ही माँ आपको अखंड सौभाग्य का वरदान देती है, आपके सुहाग की सदैव रक्षा करती है। इसीलिए श्रावण के महीने में सौभाग्यवती महिलाओं को माता पार्वती भोलेनाथ की पूजा करने के दौरान हमेशा सुंदर से सौभाग्य की वस्तुओं को धारण करने के बाद 16 श्रृंगार करने के बाद ही पूजा आराधना करनी चाहिए। जैसे कि श्रावण के महीने में हरियाली तीज का भी व्रत रखा जाता है, और हरियाली तीज में आप सभी जानते होंगे कि हम सभी 16 श्रृंगार करके फिर माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं, क्योंकि जब सुहागिन महिलाएं इन सभी सौभाग्य की सामग्रियों को धारण करके माता की पूजा करती हैं तो माता जल्दी प्रसन्न होती हैं। इसीलिए पूरे श्रावण महीने में आप माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा जब करें तो आप माता की कृपा प्राप्त करने के लिए, माता को प्रसन्न करने के लिए जो चीज़ें आपको बताई गई हैं अवश्य कर लें। तो ये छोटे छोटे से कार्य हैं जो श्रावण के महीने में आपको अवश्य कर लेने हैं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर